जरोधा के डीमेट अकाउंट में इक्विटी में जितना भी इंडियन रुपीज आपके वॉलेट में रखा हुआ है उसको आप किस प्रकार से अपने रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में विड्रॉल करेंगे। विड्रॉल करते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, जितना भी आप अमाउंट विड्रॉल कर रहे हैं वो कितने समय में आपके बैंक अकाउंट में मिलेगा। इसके अलावा अगर आपने किसी स्टॉक को सेल किया है और अगर आप उस पैसे को विड्रॉल करना चाहते हैं तो आपको कितने समय बाद पैसे विड्रॉल करने हैं, क्योंकि आपका जो पैसा है वो क्लियर नहीं होता है। सो बहुत कुछ इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। उम्मीद करूंगा कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा। सबसे पहले स्टेप है आपको जरोधा का काइट मोबाइल एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। जो भी आपका यूजर आईडी पासवर्ड है डाल के लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नीचे आपको काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको आपकी यूजर आईडी का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। लास्ट में यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको काफी सारे ऑप्शन यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं। आपको यहाँ पे अकाउंट वाले ऑप्शन में फंड्स का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपने जितना भी पैसा इक्विटी में ऐड कर रखा होगा या फिर आपने किसी स्टॉक को सेल किया होगा वो फंड आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल जो कैश मार्जिन है जिसको मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट भी कर सकता हूँ और जिस अमाउंट को मैं विड्रॉल भी कर सकता हूँ वो लगभग है 98,944 रुपीज के समथिंग है। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी स्टॉक को बेचा है और जितनी भी अमाउंट का आपने स्टॉक बेचा वो 80% पैसा तो आपको सेम दिन मिल जाता है और आपके वॉलेट में वो ऐड हो जाता है। 20% जो पैसा है वो फंड आपको दिखाएगा डिलीवरी मार्जिन में। 20% जो बाकी का पैसा है वो T+1 डे में डिलीवर हो जाता है, यानी कि आपके वॉलेट में ऐड हो जाता है। यहाँ पे आपको जितना भी पैसा दिखाई दे रहा है हो सकता है कि उतना पैसा अब आपको विड्रॉल वाले बैलेंस में ना दिखाई दे। अब आप पैसे विड्रॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पे एड फंड्स एंड विड्रॉ का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है अगर आपने किसी स्टॉक को बेचा है और वो फंड आपके वॉलेट में ऐड हुआ है उस कंडीशन में। आपको यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस जो दिखाई दे रहा है ना ये आपको डिफरेंट दिख सकता है एंड जो अनसेटल्ड क्रेडिट्स है ना ये आपको डिफरेंट दिख सकता है। देखो आपको यहाँ पे जो अनसेटल्ड क्रेडिट्स का ऑप्शन मिलता है ना, या तो आपने वॉलेट में पैसे ऐड किए होंगे तो वो वेरीफाई होते हैं, 24 से 48 घंटे उसमें लग जाते हैं। सो वो पैसा आपका यहाँ दिखाता है। या फिर आपने कोई स्टॉक बेचा है सो ट्रेडिंग डे में तो आपका 80% पैसा मिल जाता है, वो तो ठीक है वॉलेट में रहेगा, लेकिन वो इंस्टेंट यहाँ नहीं दिखाएगा। लेकिन जो T+1 डे यानी कि ट्रेडिंग डे प्लस एक और दिन उसके बाद में जो पैसा आपका ऐड हो जाता है वॉलेट में, उसके बाद में अगर आप विड्रॉल करते हैं ना तो आपको वो अनसेटल्ड क्रेडिट्स में दिखाता है। सो जैसे ये वेरीफाई हो जाएगा ना आपको यहाँ पे विड्रॉलेबल बैलेंस में दिखाई देगा जिसको आप बैंक में विड्रॉल कर सकते हैं। अब आपके वॉलेट में जितना भी विड्रॉलेबल बैलेंस है सिर्फ आप उसी को विड्रॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 98,944 रुपीज के समथिंग है। अब इसमें से मैं जितना भी अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में लेना चाहता हूँ वो अमाउंट मुझे यहाँ पे टाइप करना होगा अमाउंट टू विड्रॉ वाले ऑप्शन में। अब फॉर एग्जाम्पल मैं पूरा अमाउंट यहाँ से विड्रॉल करना चाहता हूँ, सो मैंने कंप्लीट अमाउंट यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद में कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे मेरी बैंक अकाउंट डिटेल बताई जा रही है कि आपका जो पैसा है ना वो इस बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा। जैसे ही आप बैंक अकाउंट डिटेल कंफर्म करेंगे आपका जो विड्रॉल रिक्वेस्ट है वो लग जाएगा एंड 24 आवर्स में आपका जो पैसा है वो आपके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाएगा NEFT के माध्यम से। और अगर बड़ा अमाउंट है तो RTGS के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो बैलेंस है वो 0 यहाँ पे हो चुका है एंड पे आउट में यहाँ पे मुझे जो अमाउंट है वो दिखाई दे रहा है क्योंकि मेरा जो अमाउंट है वो यहाँ से रिलीज हो चुका है। अगर मैं यहाँ विड्रॉ पे क्लिक करूंगा तो मेरी जो रिक्वेस्ट होगी ना वो भी यहाँ पे हट जाएगी क्योंकि वो जो मेरी रिक्वेस्ट है वो यहाँ से प्रोसेस कर दी। सो अगर आप अपनी विड्रॉल डिटेल देखना चाहते हैं सो यहाँ पे जो रिसेंट विड्रॉल्स का ऑप्शन मिलता है यहाँ क्लिक करेंगे। थोड़ा सा आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आएंगे, जितने भी आपने विड्रॉल किए होंगे वो आपको दिखाई देंगे। सो जैसे कि मैंने रिक्वेस्ट किया था यहाँ पे 98,944 रुपीज 20 पैसे एंड उतना ही जो मेरा पैसा है वो प्रोसीड किया गया है। देखो रिक्वेस्ट आप भले ही 10 लाख कर लो लेकिन मान लो कि आपके वॉलेट में 1 लाख ही है तो वो 1 लाख ही आपका मिलेगा। सो रिक्वेस्ट जो अमाउंट होता है वो आपकी तरफ से किया जाता है एंड जो प्रोसीड होता है अमाउंट वो जरोधा की तरफ से होता है। जब आपका अमाउंट प्रोसीड कर दिया जाता है जो कि कुछ इस प्रकार से आपको SMS मिलता है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है सिंपली वो फुलफिल कर दी गई है। उसके बाद में आपका जैसे ही पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा वैसे ही आपको आपकी बैंक की तरफ से भी मैसेज मिल जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं। सो मुझे जो पैसा है ये मॉर्निंग में मिल चुका था लगभग 3 AM के समथिंग, बट 24 से 48 घंटे में जो आपका पैसा है वो आपके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में आपको भी मिल जाएगा। अगर आपको पैसे विड्रॉल करने में कोई भी समस्या आती है या फिर कोई कंफ्यूजन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।